नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के एमपी धीरज साहू के ठिकानों पर बेहिसाब कैश की गिनती अभी भी जारी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पांचवें दिन भी आईटी डिपार्टमेंट जो है वहां पर मौजूद है। पांचवें दिन भी अगर आप कहेंगे कैश की गिनती जारी है। 300 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है और कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा 500 करोड़ तक भी जा सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 500 करोड़ तक यह आंकड़ा जाने का भी अनुमान जो है लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि नोटों की मानो बारिश हो रही है कांग्रेस के एक एमपी के घर से, और कांग्रेस अब इस मामले को लेकर जब देख रही है कि जनता सवाल कर रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और काफी ज्यादा आक्रोश है, तो कांग्रेस ने अब इससे किनारा करने का फैसला कर लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस पूरे मामले में कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उन्होंने पोस्ट किया है। बता दें आपको कि धीरज साहू के यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है और 8-10 मशीनें जो है मंगाई गई है और लगातार नोट गिनती का काम जो है किया जा रहा है। तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश की गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 4 दिन बाद पांचवें दिन भी नोटों की गिनती लगातार जारी है। 136 बैग में भरे कैश की गिनती होनी है, लेकिन सामने आया है कि अभी भी कुछ बैग खुलने बाकी है, जबकि जब्त की गई रकम 300 करोड़ तक पहुंच चुकी है। बता दें कि जब नोटों की गिनती की गई थी तो 225 करोड़ रुपए की रकम सामने आई थी और आईटी अधिकारियों ने संदेह था कि इसमें और ज्यादा जो आंकड़ा बढ़ेगी। उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ा और 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। अब धीरज साहू के यहाँ से पकड़ा गया कैश किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में पकड़ा गया है और अब तक का सबसे अधिक काला धन है। इसके अलावा 3 सूटकेस ज्वेलरी भी मिली है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि अभी तक 300 करोड़ रुपए से अधिक नकदी जब्त की जा चुकी है और उड़ीसा में सरकारी बैंक शाखाओं से लगातार नकदी जमा की जा रही है। ये नोट अधिकतर 500 रुपए के हैं। धीरज साहू के ठिकाने से 200 करोड़ से ज्यादा कैश और 3 बैग ज्वेलरी मिलने के बाद राजनीति गर्मा गई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल सीट से चुने गए विधायक के नए बीजेपी के नए विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पार्टी और धीरज साहू के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया और कहा कि सबका हिसाब लेंगे। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा 310 करोड़ के ऊपर की धनराशि अलमारियों से मिली है और इसे झूठे आरोप। जनता को पता है कि पैसे किनके पास जमा किया और सभी एजेंसी से निकालिएगी, दोषियों को सजा मिलेगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी निरंतर लूट रही है पूरे देश में, प्रदेश में, जहाँ जहाँ सरकारें हैं इनका एक ही काम रहा भ्रष्टाचार, लूटना, कुशासन, और उसका जीता जागता प्रमाण प्रतिदिन नजर आ रहा है। और अभी ताजा ही उदाहरण है, अरबों रुपया अलमारियों में भरा पड़ा है इनके सांसदों के पास, इनके मित्रों के पास। तो ये भ्रष्टाचारी सरकारें कांग्रेस की, अब इनको इस देश से मुक्त करने की आवश्यकता है और जेलों में इनको बिठाने की आवश्यकता है। इन्होंने देश को, गरीब जनता को और सरकार के पैसे को दुरुपयोग किया और खूब लूटा इन्होंने, इसलिए अब इनको डिलीट करना अति आवश्यक है। इनको कांग्रेस मुक्त भारत करने की आवश्यकता है। जिसके बाद कांग्रेस अब जो है छटपटा चुकी है। कांग्रेस को अब समझ आ गया है कि जनता के सामने उनका चेहरा जो है बेनकाब हो गया है। उनके ही नेता मंत्रियों के यहाँ से इस तरीके से भारी भरकम जो है नोट बरामद किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस इस पूरे मामले से कन्नी काटती हुई नजर आ रही है, यानी किनारा कटती हुई नजर आ रही है। और ये बात जो है खुद जयराम रमेश के उस पोस्ट से पता चलती है, जहां पर वो कहते हैं कि कांग्रेस का इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा पोस्ट जो है इसे लेकर किया है। उन्होंने लिखा है कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि आयकर अधिकारियों द्वारा उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है, इस कैश के बारे में सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना भी चाहिए। वहीं उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी हमला बोला। अमित मालविया ने एक्स पर लिखा कि धीरज प्रसाद साहू 2 बार लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने 3 बार राज्यसभा भेजा। साहू का कहना है कि उनका परिवार आजादी के बाद से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। साहू से दूरी बनाने की कोशिश करने के बजाय कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वह किस गांधी के एटीएम थे। यही नहीं, तजिंदर पासिक बग्गा ने भी जयराम रमेश के उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि सबको पता है कि पप्पू का पैसा है। यही नहीं, आपको बता दें कि अजीत अंजुम जैसे पत्रकार ने भी अब कांग्रेस से सवाल पूछना जो है शुरू कर दिया है। अजीत अंजुम ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और जयराम रमेश के ही पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि धीरज साहू को कांग्रेस ने 3 बार राज्यसभा भेजा, ऐसी कौन सी योग्यता थी उसमें? क्वेश्चन मार्क। शराब के धंधे से कमाई अकुल दौत वाले कारोबारी पर बार बार यह कृपा आखिर क्यों बरसी? क्वेश्चन मार्क। कांग्रेस यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि अपना लेना देना वो जाने। धीरज साहू कांग्रेस के माननीय राज्यसभा सदस्य है। पार्टी ने उनके बारे में क्या फैसला लिया है
कम से कम ये तो बताना ही चाहिए। यही नहीं, आपको बता दें कि उसके बाद उन्होंने एक और जो है पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस के कारोबारी के यहाँ से 300 करोड़ रुपए नकदी जो बरामद हुई है। शराब का धंधा करने वाले धीरज साहू के परिवार का काला साम्राज्य दुनिया के सामने है। उम्मीद है राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी अपने सांसद के काले खजाने की खबरों से वाकिफ हो चुके होंगे और बचाव की पटकथा तैयार करने की बजाय कांग्रेस को कार्रवाई का ऐलान जो है करना चाहिए। अब तक तो कुछ होता नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है? तो आप देखिए कि लगातार अगर आप कहेंगे कि लोग जो है सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं, प्रतिक्रिया देते हुए जो है अपनी तरफ से राय भी रख रहे हैं। वही नहीं, आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने भी पोस्ट करके लिखा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू 2 कंपनी बालदेव साहू कंपनी तथा शिव प्रसाद साहू एंड सन्स, उनके यहाँ अभी जो है अभी तक 350 करोड़ की गिनती हो चुकी है। 20% हिस्से की घोषित पार्टनर है और अघोषित बेनामी तो जो है जांच से पता चलेगा। उनके रांची और जो है लोहरदगा आवास पर 20 करोड़ नगद 150 करोड़ के सोने चांदी हीरे की बरामदगी हुई है। राहुल जी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं भ्रष्टाचार जोड़ो यात्रा थी, क्योंकि वहां उस यात्रा में भी धीरज साहू जो है उनके साथ मौजूद थे, गले मिलते हुए नजर आ रहे थे। यही नहीं, पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी लिखा है कि कांग्रेस कहती है कि धीरज साहू की बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि धीरज साहू का कौन सा टैलेंट, कौन सी खूबी देखकर पार्टी ने उसे राज्यसभा का सांसद जो है बनाया था। तो लगातार आपको बता दें कि इसी तरीके से सवाल जो है उठ रहे हैं, लगातार जो है इस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। मीनाक्षी लेखी ने भी लिखा कि कांग्रेस ने पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार का काम किया है। अब तक जितने भी भ्रष्टाचारियों के यहाँ कैश पकड़े गए उनमें सबसे अधिक कैश धीरज साहू के यहाँ जो है पकड़ा गया। अभी तक कुल 300 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं और ये सब जनता की गाड़ी कमाई का जो है पैसा है। कल आपको बता दें कि उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन भी जमकर देखने के लिए मिला था। लगातार जो है इस पर रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। बीजेपी जनता भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, झारखंड के जो है पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, उनके द्वारा भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी गई, जहां पर उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारी सांसद धीरज साहू के पास 2018 में मात्र 35 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, साथ में 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2019 में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही धीरज साहू के पास पैसे की अप्रत्याशित वृद्धि से स्पष्ट है कि हेमंत के संरक्षण में इन लोगों ने झारखंड को किस हद तक लूटकर खोखला कर दिया है। झारखंड के जनादेश का अपमान करने वाले कांग्रेस झामुमो के लुटेरों को जनता माफ नहीं करेगी। और लगातार आपको बता दें कि जो फोटो है राहुल गांधी के साथ धीरज साहू की जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। लगातार तरह तरह के जो है सवाल पूछे जा रही हैं, चीजें जो है कही जा रही है और कहा जा रहा है कि जो है चीजें देखने के लिए जैसे मिल रही है। कांग्रेस किनारा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता सवाल पे सवाल दागे जा रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने इस मामले को लेकर कहा है कि धीरज साहू और उनके पिता खानदानी लोग हैं, वो एक बड़े व्यवसायी, बड़े घराने से उनका ताल्लुक है, इस वजह से इतने पैसे मिल सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से इस मामले पर जहाँ कांग्रेस कनी काट रही है वहां पर इसको जस्टिफाई करने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। भाई, उनके पिताजी, सब ये लोग खानदानी लोग हैं और एक बड़े व्यवसाय के बड़े घराना से इन सारे लोगों का ताल्लुकात है और सैकड़ों वर्षों से ये अपना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। अब ये जो पैसा है, ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा कोई घूस का पैसा है या कोई इस टाइप का। यदि ऐसी बात है तो बातों को प्रामाणिक तौर पे आयकर विभाग को बताना चाहिए। अभी तो जांच हो रही है, जांच के क्रम में अभी क्या बोला जा सकता है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, निष्पक्षता पूर्वक जांच करें और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करें। नहीं, क्या किनारा क्या करना है भाई, उनका व्यवसाय है, उनका निजी व्यवसाय है, उसमें कोई पार्टी का कोई उसमें लेना देना नहीं ना है। वो तो एक व्यक्ति का व्यवसाय है, तो उस व्यवसाय में हमारा उस पे बोलने का क्या उचित है। हम तो कोई किसी एजेंसी के अधिकारी है नहीं, किसी के जानकार है नहीं, हम लोग विशुद्ध रूप से समाजसेवी हैं, तो हम क्या जानते हैं उस विषय। तो जैसा कि आपने सुना कि बन्ना गुप्ता का कहना है कि बड़े व्यवसाय, बड़े घराने से ताल्लुक है, सैकड़ों वर्षों से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, ये आयकर विभाग को स्पष्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह घूस का पैसा है। जांच हो रही है, जांच करके दूध का दूध पानी का पानी जो है करे। उनका निजी व्यवसाय है, उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस विषय पर हम क्या करें। तो आप देखिए कि
कांग्रेस के ही ये बड़े, अगर आप कहेंगे राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस ही कहती है पार्टी से क्या लेना देना है, कांग्रेस पार्टी का टैग लगा हुआ है, कांग्रेस के सांसद है, 3-3 बार उन्हें राज्यसभा भेजने का काम कांग्रेस कर चुकी है और अब कांग्रेस करती है कि हाँ, कहती है कि हमारा इनसे क्या लेना देना है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अब सवाल कई तरह के हैं। धीरज साहू को लेकर सवाल है, कांग्रेस जिस तरीके से अब किनारा काट रही है, क्योंकि कांग्रेस को समझ आ गया है कि जनता जो है काफी ज्यादा रुष्ट नजर आ रही है धीरज साहू के कारनामों से, और साथ ही साथ उसमें कांग्रेस का जो नाम जुड़ा है इससे भी। तो ऐसे में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नोटों की गिनती जो है लगातार जारी है, मशीनों पर मशीन मंगाई जा रही है, 5वें दिन भी निरंतर अगर आप देखेंगे तो ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। निरंतर अगर आप कहेंगे कि काउंटिंग जो है चल रही है और बीजेपी और जनता दोनों ही अब कांग्रेस से इस मामले को लेकर सवाल पूछती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि आखिर इतने पैसे कहां से आए, और एक ऐसे व्यक्ति के पास से जो इसका कांग्रेस से नाता है, कांग्रेस उन्हें 3-3 बार राज्यसभा भेज रही है। आज कांग्रेस उस पर लेकर कहती है कि हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हम जो है कुछ जानते नहीं है या हमें जो है उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसका हिसाब जो है वो देंगे। तो ये कहीं ना कहीं सवालों को जो है जन्म दे रहा है, कई सारे जो है चीजों को जन्म दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अपने ही आप कह सकते हैं फैसलों को लेकर फंसती नजर आ रही है। क्योंकि अजीज अंजुम से लेकर हर अगर आप कहेंगे पत्रकार हो, हर जो व्यक्ति हो जो इस मामले को समझ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्या मजबूरी है कि कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया, और आखिर अब क्या मजबूरी है कि कांग्रेस इससे किनारा कर रही है, और इसी के साथ अब क्या मजबूरी है कि कांग्रेस इतना कुछ हो जाने के बाद भी अब एक्शन लेने से डरती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से धीरज साहू के यहाँ लगातार नोटों की गिनती 5वें दिन भी जारी है, IT डिपार्टमेंट वहां मौजूद है, कल प्रदर्शन हुआ था और आज जो है जमकर हंगामा जो है बयानबाजियों के जो है दौर भी देखने के लिए मिल रहा है, और कांग्रेस अब इस पूरे मामले से किनारा करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।